नमस्कार। देहाती खबर के सभी दर्शकों को बढ़ते हैं खबर की ओर। अंबिकापुर से एक बड़ी खबर आ रही है। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए जिला पंचायत के सभा कक्ष में हो रहे चुनाव में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल रेड क्रॉस सोसाइटी के वर्तमान संगठन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर एक पक्ष द्वारा जमकर बवाल किया गया और चुनाव को निरस्त करने की मांग की जाती रही, जिसके बाद अंततः चुनाव को स्थगित कर दिया गया। दरअसल जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के नए चेयरमैन, वाइस चेयरमैन व कोषाध्यक्ष सहित राज्य प्रबंधन समिति के सदस्यों का चुनाव होना तय था, जिसके लिए जिला पंचायत के सभा कक्ष में मतदान के लिए तैयारी की गई थी। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के वर्तमान चेयरमैन आदित्य शरण सिंहदेव एक बार फिर से चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार थे, परंतु चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व ही दूसरे पक्ष के उम्मीदवारों के द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के वर्तमान संगठन पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए हंगामा करना प्रारंभ कर दिया। काफी देर चले हंगामे के बाद अंततः अधिकारियों ने चुनाव को निरस्त घोषित कर दिया। इस हंगामे के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव भी मौके पर मौजूद थे, जो चुनाव स्थगित होने की जानकारी के बाद वहां से चले गए। वहीं चुनाव स्थगित होने के बाद कांग्रेस से जुड़े लोगों ने कई घंटे तक चुनाव कराने अधिकारियों को घेर कर रखे रहे। काफी विवादों के बाद अधिकारी वहां से निकले, लेकिन मीडिया से बोलने से बचते रहे। वहीं पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। आज रेड क्रॉस सोसाइटी के किन पदों के चुनाव होंगे? जी, आज जिला प्रशासन ने अपने अधिसूचना के माध्यम से रेड क्रॉस सोसाइटी, जो कि एक सोशल कॉज के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट सोसाइटी है, जो समाज सेवा का काम करती है, उसके हर 3 साल में चुनाव होने होते हैं। उस चुनाव के लिए आज जनरल बॉडी मीटिंग को कॉल किया था। उसके लिए लगभग 500 से अधिक मेंबर यहाँ उपस्थित हुए थे और चुनाव के लिए हम लोग पहुँचे थे। क्या स्थिति? आज खूब मज़ा आया। आज सामने सामने भाजपा की लोकतंत्र की तरफ भौखलाहटा देखने को मिली और हम लोग ने खूब आनंद उठाया इस चीज़ का कि किस तरह रेड क्रॉस के चुनाव की प्रक्रिया गेजेटेड 3 नवंबर को जो सदस्य बन चुके थे उनकी सूची जिला प्रशासन ने लागू की। उसकी दावा आपत्ति 20 नवंबर तक चली। 20 नवंबर को 367 सदस्यों की सूची जिला प्रशासन ने दावा आपत्ति के बाद जारी करी। दावा आपत्ति होने के बाद कुछ लोग एकदम से जागे, अरे बोले कि इसमें तो कुछ लोग मृत हैं, कुछ लोग उपस्थित नहीं हैं और हम लोग को सूचना नहीं थी। 17 दिन की दावा आपत्ति के बाद कह रहे हैं और 1 साल से मतलब रेड क्रॉस का मेंबरशिप तो साल भर चालू रहता है, बोलते हैं कि हमें मेंबरशिप करने की सूचना नहीं थी। ऐसे करके शिकायत की गई। इसको देखते हुए 3 तारीख के आसपास पहले 13 तारीख की डेट तय की गई थी। उसको बोला गया कि 13 तारीख के चुनाव को हम थोड़ा बढ़ाते हैं कि कुछ लोग सदस्यता करना चाहते हैं, तो 13 तारीख को डेट को बढ़ा के 19 तारीख किया गया और 16 तारीख तक सदस्यता ओपन की गई। 16 तारीख तक सदस्यता हुई,
जो 360 कुछ मेंबर थे, उसके बाद एक 750 के आसपास की नई सूची प्रकाशित की गई 16 तारीख को, और उसके हिसाब से आज सदस्य यहाँ उपस्थित हो गए चुनाव करने के लिए। अब जिन लोग ने पहले शिकायत की कि हम लोग सदस्य नहीं बना पाए, दावापत्ति नहीं कर पाए, 17 दिन के दावापत्ति के बाद वो लोग नए सदस्य भी नहीं बना पाए, फिर आके बोलते हैं कि अरे यहाँ पे तो तानाशाही हो रही है, नियम का पालन नहीं हो रहा, और हल्ला गुल्ला करने लगे। जिला प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर रहा। उनके दायित्व में था एक शांतिपूर्वक चुनाव कराना, जनरल बॉडी मीटिंग कराना। हम लोग यहाँ पहुँचे 11:30 बजे, तो जहाँ सभा कक्ष में चुनाव होना था वहाँ पे ताला लगा हुआ था। 750 मेंबर की सूची पब्लिश की गई थी, मुश्किल से 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। यहाँ जब मेंबर पहुँचे उसके बाद जिला प्रशासन कुर्सियाँ लगा रहा था, और एंट्री पे कोई चेक नहीं कर रहा था कि कौन अंदर आ रहा है। जनरली अगर चुनाव होता है तो एंट्री पे आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होता है कि मेंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, मेंबर है कि नहीं। एक सोशल बॉडी का, एक समाज सेवी बॉडी का ये जनरल बॉडी मीटिंग था। सदस्य कब थे, निर्वाचन का इंतजार कर रहे थे, और 15 लोग आए, 20 लोग आए, हल्ला गुल्ला करने लगे, चिल्ला चोट करने लगे, और जिला प्रशासन चूड़िया पहन के बैठ गया। और हम लोग ने तो देखा आज हंसते हुए भी और बड़े उदास मन से कि किस तरह ये भाजपा लोकतंत्र विरोधी है, किस तरह भाजपा निर्वाचन से डरती है, और ये बात साफ हो गई कि लोकतंत्र में इन लोग का विश्वास नहीं है। होता तो 20 लोग के दबाव में आके 550 लोग जो पूरे जिले से आए, सिर्फ अंबिकापुर के नहीं, सीतापुर, मैनपाट, बतौली, उदयपुर, लखनपुर, हर कोने से हमारे रेड क्रॉस के सदस्य जो हम लोग ने बनाए हैं वो लोग यहाँ उपस्थित हुए। उन लोग के उपस्थित होने के बाद जिला प्रशासन ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया, और बिना कारण के हमें मौखिक रूप से 3 कारण पीठासीन अधिकारी ने बोले। उनने पहला बोला कि ये लोग कह रहे हैं कि 21 दिन का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। 3 तारीख से, 3 नवंबर से प्रक्रिया चालू है, 20 तारीख को अंतिम सूची जारी हुई। तो जिला प्रशासन तब सो रहा था क्या? गैजेट में हम लोग ने उनको बताया 20 तारीख से 13 तारीख का चुनाव तय हुआ, 21 दिन पूरे होते हैं, उसके बाद खुद ही आगे बढ़ाते हैं 5 दिन के लिए। अब कहते हैं कि 21 दिन पूरे नहीं हुए, तो तब जिला प्रशासन सो रहा था क्या? कहे कि मेंबर नहीं बना पाए, नए मेंबर बने, उसमें भी दिक्कत हो रही है, वो समझ नहीं आता। फिर कहते हैं कि मेंबर्स की स्क्रूटनी करने का, दावापत्ति करने का मौका नहीं लगा। अरे 17 दिन की दावापत्ति हुई, तब क्या आप सो रहे थे? और फिर कहते हैं हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाए। आज इस परिसर में, जिला पंचायत के परिसर में कम से कम 20 से अधिक पुलिस वाले उपस्थित थे। 15-20 लोग आके हल्ला गुल्ला करके यहाँ से चुनाव को स्थगित करा देते हैं, और जिला प्रशासन मौन रहता है, कहता है हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करते। तो ये किसकी कमी है और ये क्या मंशा है, ये साफ होता है। हम लोग तो यह सोशल बॉडी के चुनाव के लिए आए थे। ये एक समाज सेवी बॉडी है, अच्छा काम करती है। हमने सोचा था कि मिलकर एक अच्छी बॉडी बनाएंगे, काम करेंगे, जिसको मौका मिलेगा वो काम करेगा, और नहीं जिसको मिलेगा उसका सब सहयोग करेंगे। लेकिन यहाँ तो एक बवाल देखने को मिला। अब क्या करेंगे बाबा आगे? चुनाव निरस्त हो गया है। अभी हम लोग को जो रिटर्न में दिया गया है वो ये कहा गया है कि पीठासीन अधिकारी ने कुछ प्रतिवेदन दिया। जब प्रतिवेदन की हमने उनसे मांग की कि कॉपी दे दीजिए, तो बोले कि मैं अभी साइन नहीं कर पाया हूँ प्रतिवेदन, लेकिन ऑर्डर आ गया था कि उनके प्रतिवेदन के आधार पर चुनाव स्थगित किया जाता है। तो पहले प्रतिवेदन के हम लोग समझेंगे कि क्या कारणों से उन्होंने स्थगित किया है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि क्योंकि अंतिम सूची 2 बार जारी हो चुकी है, तो अंतिम सूची पे सहमत रह के उसका भले उनको प्रशिक्षण करना है, जो करना है अगली तिथि दें, और इस सूची पे चुनाव करें, एक बॉडी बनाएं, एक समाज सेवी बॉडी है जो काम कर सके। हम लोग इस बॉडी के माध्यम से सिकल सेल का बहुत अच्छा काम कर रहे थे, पैलिएटिव केयर, कैंसर केयर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे। कोविड के समय इस बॉडी ने यहाँ पे 40 लगभग 12 डॉक्टर और 28 नर्सेज का स्टाफ निःशुल्क उपलब्ध कराया था मेडिकल कॉलेज को, जिसमें पीजीआई चंडीगढ़, बाहर के डॉक्टर आए थे 40 दिन के लिए यहाँ रह के कोविड का इलाज करने के लिए। तो एक बहुत अच्छी समाज सेवी संस्था है, इसके काम होने चाहिए। सिर्फ राजनीतिक कारणों से इस बॉडी में ऐसा हंगामा होना बहुत ही दुखद मांग का कि गलत प्रक्रिया का इन्होंने परिपालन कर रहा था, वो इसको लेकर हम सभी ने आपत्ति दर्ज कराया है। और अभी से 15 दिन पहले हम लोगों ने एक आपत्ति इसमें दिया था, जिसमें कि हमारे लोग और हम लोग स्वयं से इसके सदस्य बनना चाहते थे। तो जब वहाँ पर सदस्यता के लिए गए तो बोला गया कि रसीद बुक नहीं है, और उसके बाद जो वर्तमान अध्यक्ष थे उनके कुछ लोगों का रसीद उसके बाद काटा गया। और जो इसके प्रक्रिया है, जो प्रकाशन होना चाहिए था, पूरी प्रक्रिया को ही इन्होंने निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा पालन नहीं किया गया है। इसका आपत्ति हम सभी ने दर्ज कराया, और उसी में वहां पर हंगामा की स्थिति बनी, और अंततः इस निर्वाचन प्रक्रिया को अभी फिलहाल निरस्त किया गया है। नहीं, इसमें देखिए लापरवाही
जो उस समय संचालित कर रहे थे रेड क्रॉस सोसाइटी का, उसमें 82 लाख रुपए का एक जो बजट था, जो इनको ऑडिट रिपोर्ट के साथ पेश करना चाहिए था। आम जनता को उसको जानकारी होना चाहिए कि हमारे उस 82 लाख का क्या उपयोग किया गया है। इसका कोई भी लेखा जोखा इनके पास नहीं था। इसके बाद प्रशासन की भी इसमें कमी रही है कि बिना पूर्ण दस्तावेज अभिलेख को प्रदर्शित किए बगैर पेपर में इसके बिना प्रकाशन के इस निर्वाचन प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया था। इसके वजह से इस सभी में हम सभी ने घोर आपत्ति दर्ज कराई है। इसके वजह से यह चुनाव स्थगित हुआ है। नहीं, चुनाव में कोई बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं थी। इसमें रेड क्रॉस सोसाइटी से जो लोग जुड़े हुए हैं और जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं, जैसे हम सरीखे 200-250 लोग ऐसे थे जो हम सभी ने सूची दिया था कि हम रसीद काटा जाए और हम सब भी मेंबर बनना चाहते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के, और हम सभी को मेंबर नहीं बनाया गया। इसका हम सभी ने विरोध किया है और इसमें निर्वाचन प्रक्रिया को बाधित करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य था कि हम सबको भी सदस्य बनाया जाए, हम सब भी इस निर्वाचन प्रणाली में शामिल हों और निर्वाचन की प्रक्रिया का हिस्सेदार बने, और हम भी उस मताधिकार का उपयोग कर अपने जो हमारे बीच के लोग हैं या हमारे जिसको चाहे उसको हम निर्वाचित घोषित करा सकें। जिला प्रशासन ने हमारी आपत्ति को माना है कि जो आपत्ति आप सभी ने दिया है इसका पहले जांच होगा, और जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना था, ऑडिट रिपोर्ट इनके द्वारा सबमिट नहीं किया गया है, उसको ऑडिट रिपोर्ट को भी मंगाया जाएगा, और जो लोग इसके सदस्य बनना चाहते हैं वो रसीद जारी किया जाएगा और लोग सदस्य बनेंगे। इसके बाद ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।